अभी एक अमुक अमुक अखाड़े में गया था, किन्नर अखाड़ा था। वहाँ देखा मैंने कि लौंडा नाच चल रहा था। मैंने कहा ये कैसा अध्यात्म है। डीजे बज रहा था। क्या क्या अध्यात्म का क्या स्वरूप है? ये उनका अध्यात्म है। माघ मेले में ये करने आते ये उनका अध्यात्म है, ये उनका भी तो माघ मेला है। तो आप जैसे प्रकृति के होंगे वैसे ना काम करेंगे। वो स्त्री जाके हिमालय में तप करके बैठी है आज तक? नहीं ना, वो उसके योग्य नहीं है भूमि। कुछ संत ऐसे महाराज जी लिपस्टिक लगा के बड़े बड़े बाल रखा के फेमस हो गए हैं। इंटरव्यूज के लिए 5-5 लाख रुपए मांगते हैं। कहते हैं कि आश्रम का एक दिन का खाना दे दो, खर्चा दे दो, आधे घंटे का टाइम दिलवा देंगे महाराज जी का। और खाने का खर्चा है 2.25 लाख रुपए। आप क्या कहेंगे ऐसे? एक सन्यासी को उस ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए जी, ना कि ऐश्वर्य पे। 2 लाख रुपया लेके 10 लाख रुपया लेके सेवा नहीं होती है। सेवा का भाव ही सेवा है। कथा सुनना ही अध्यात्म है। नहीं नहीं, बचकानी चीज है। कथा बच्चे लोग सुनते हैं, बड़े लोग काम पे लग जाते हैं। और कथाएं माताएं सुनाती थी सुलाने के लिए, ताकि वो अपना काम कर सके। अब ये प्रवचनकार कथा सुना रहे आपको सुलाने के लिए, जगाने के लिए नहीं। आप जान जाएंगे तो उनकी कथा सुनेगा कौन? सही बात। इसलिए आपको बोलेंगे अगरबत्ती करो, ये पूजा करो, वो पूजा करो। एक कॉमन सवाल है, आइंस्टाइन के फोटो को यदि आप अगरबत्ती करेंगे तो क्या आप आइंस्टाइन बनेंगे? देखो कितना सरलता से। तो आप लोग क्यों करते हो? राम जी को अगरबत्ती लगा के आप राम नहीं बनने वाले हैं। राम जैसे कर्म कर काम करो। महाराज जी, अघोर दोष जो भी है हिस्सा है धर्म का, वो हर किसी के लिए अवेलेबल है, मैंने ऐसा देखा है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे बाबा हैं जो हमेशा जो है अमीरों के लिए अवेलेबल रहते हैं। उन पर क्या कहेंगे? क्या कहूँ मैं? हाँ 36 बाबा। हाँ हाँ, होता है ना। एक टीवाई का प्रोफेसर अलग होता है, वो 5वीं का नहीं ना होता है। तो ठीक है, उनके बाबा अगर, फिर मैं कह रहा हूँ, जी, अगर वो बाबा उनको आनंद दे रहे हैं अध्यात्म का, तब तो ठीक है कि नहीं? लेकिन इन बाबाओं को अपने स्वार्थ के लिए अगर ये बड़े लोग चला रहे हैं, तो उस बाबा की दयनीय स्थिति है, अंबानी की नहीं। इससे यही साबित होता है कि पूरा जन्म इसने संन्यास लिया था इनसे जुड़ने के लिए। इनको केवल रईसों में परमात्मा दिखता है। महाराज जी, अब माघ मेला हर वर्ष आते हैं, मतलब आपको इस स्थान में ऐसा क्या है लगा जो आप हर साल? मैंने हर साल कहा मैं माँ के पास आता हूँ, माँ के गोद में बैठता हूँ, शांति पाता हूँ और फिर चले जाता। दूसरी नदियों में भी तो पाया जा सकता है, जरूर यमुना। जरूर जरूर। वे यहीं क्यों? यह संगम था इसलिए, और यहाँ मुझे अच्छा लगा। इसका कोई सफाई नहीं है, जल जल है ना, फिर मुझे यहाँ का अच्छा लगता है। इसलिए आप कौन होते हो कुछ? क्या वर्तमान में गंगा जी स्नान के योग्य हैं? बिल्कुल नहीं, कैसे? सब गंदगी आन पड़ी है। आपके कानपुर से चमड़ा का पूरा पानी आता है, कभी पूछो? सही बात। ये 1 महीने के लिए क्या आप बंद करते हैं वो पानी? नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, हम घूमते घामते आप पहुंचे हैं माघ मेले में, और हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं आशीष अघोरी जी महाराज, जो अपनी बेबाकी और अपने सत्य वचनों के लिए जाने जाते हैं। जय महाकाल महाराज जी। हर हर महादेव। आपने इस बार कुटिया का इंतजाम बहुत अच्छा किया महाराज जी। धन्यवाद। ये कुटिया नहीं, आश्रम है। जी, वही आश्रम का बहुत अच्छा और काफी सुंदर वो निर्माण। आश्रम में आके यदि आश्रम का भाव न आए, जागे न, जी, तो फिर तो वो पंडाल है। और पंडाल शादियों के होते हैं, प्रसंगों के होते हैं, और आश्रम श्रम के होते हैं। जी। आइए यहाँ कुछ श्रम कीजिए, इसलिए आश्रम है। ये कोई पंडाल नहीं। आश्रम। आओ और श्रम करो, आश्रम। आओ और टहलो मत। तो महाराज जी, आज के उसमें आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, संत क्या है और संत कैसा होना चाहिए? संत की कोई व्याख्या दे नहीं सकता। जी, संत कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, ये क्या है, कैसा होना चाहिए, जी। ये बिना बने तो जान ही नहीं पाओगे। अभी एक अमुक अमुक अखाड़े में गया था, किन्नर अखाड़ा था। वहां देखा मैंने कि लौंडा नाच चल रहा था। मैंने कहा ये कैसा अध्यात्म है। डीजे बज रहा था।
क्या क्या अध्यात्म का क्या स्वरूप है? ये उनका अध्यात्म है, माघ मेले में ये करने आते हैं? ये उनका अध्यात्म है, ये उनका भी तो माघ मेला है। तो आप जैसे प्रकृति के होंगे वैसे ना काम करेंगे। वो स्त्री जाके हिमालय में तप करके बैठी है आज तक? नहीं ना, वो उसके योग्य नहीं है भूमि। भीड़ लग रही है, जबरदस्ती झाड़ू दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। आप लोग इसे अध्यात्म कहते हैं ना, ये तो व्यापार है। अध्यात्म के नाम पे व्यापार है तो अध्यात्म, इन अध्यात्म के नाम पे व्यापार। तो अध्यात्म का मतलब ये होता ही नहीं है कि कुछ बताना। अध्यात्म का मतलब होता है अपनी पढ़ाई जानना, अपना अध्ययन करना। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। उस संत ऐसे महाराज जी लिपस्टिक लगा के, बड़े बड़े बाल रखा के फेमस हो गए हैं। इंटरव्यूज के लिए 5-5 लाख रुपए मांगते हैं, कहते हैं कि आश्रम का एक दिन का खाना दे दो, खर्चा दे दो, आधे घंटे का टाइम दिलवा देंगे महाराज जी का। आज और खाने का खर्चा है 2.25 लाख रुपए। आप क्या कहेंगे ऐसे? मैं दूसरों के बारे में बोलने के लिए तो यहाँ बैठा नहीं हूं, लेकिन मैं मेरी व्याख्या जरूर दे सकता हूं। जी। एक सन्यासी को उस ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए, जी। ना कि ऐश्वर्य पे। 2 लाख रुपया लेके 10 लाख रुपया लेके सेवा नहीं होती है। सेवा का भाव ही सेवा है। मैंने उस ये चीज सोची उस समय कि जब मैं तुमको दे के सेवा करवाऊंगा, नाम तुम्हारा होगा, इससे बढ़िया मैं आप खुद ही नहीं कराऊंगा। सही बात है। तो कम से कम लोग जानेंगे तो मुझे कि आप सब कुछ कर रहा है, तो तुम्हें देने से क्या फायदा? तो कल से आप भी ये बोलना शुरू कर दीजिए कि आपका अनुभव है। जी। बोलना चाहिए कि नहीं, सही बात। है ना। सब लोग को अध्यात्म यही समझ में आता है कि दूसरा क्या कर रहा है। और अध्यात्म तो यही बोलता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर इसी नाच गाने से अगर उनको उनका ईश्वर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लाली लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, नाचो गाओ, अनर्गल मत करो, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्यहीन है। जी। ये प्रवचनकार है, ये कहानी बताने वाले लोग हैं। आपको और कहानी बताने वाले लोग पसंद है, जीवन बताने के लोग आपको पसंद नहीं है ना, आप कभी जाएंगे। महाराज जी, अघोर दोस्त जो भी है हिस्सा है धर्म का, वो हर किसी के लिए अवेलेबल है, मैंने ऐसा देखा है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे बाबा हैं जो हमेशा जो है अमीरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, उन पर क्या कहेंगे? क्या कहूं मैं। हाँ तब किस बाबा? हाँ हाँ हाँ। होता है ना, है। एक टीवाई का प्रोफेसर अलग होता है, वो 5वीं का नहीं ना होता है। तो ठीक है, उनके बाबा अगर, फिर मैं कह रहा हूं, जी। अगर वो बाबा उनको आनंद दे रहे हैं अध्यात्म का, तब तो ठीक है कि नहीं। लेकिन इन बाबाओं को अपने स्वार्थ के लिए अगर ये बड़े लोग चला रहे हैं, तो उस बाबा की दयनीय स्थिति है, अंबानी की नहीं। इससे यही साबित होता है कि पूरा जन्म इसने संन्यास लिया था इनसे जुड़ने के लिए। संत स्नान करा रहे हैं बड़े बड़े लोगों को, वीआईपीओ को, कल्चर कराना चाहिए, पिछले कराना चाहिए। बड़े लोगों को कराना चाहिए संतों ने स्नान, लेकिन छोटे लोगों को भी कराना चाहिए। बड़े बुरे नहीं है। महाराज जी, सन्यासी को तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो वो क्या करेगा स्नान करा के किसी को? ये किसने कहा कि सन्यासी को कोई मतलब नहीं है। क्या सन्यासी स्नान नहीं करता? करता है, लेकिन वो अपने लिए जीता है। जैसे आप ही ने एक बार मेरे से कहा था कि या तो वो जंगल में रहे बाबा, या फिर जो है वो अपना संन्यास लेके, नहीं, या वो समाज में रहता है तो फिर वो समाज के लिए कुछ कर्म करे। एकदम सही कहा था, उस बात के ऊपर आज भी अटीक हूं। अरे भाई, हमको ये संसार पसंद नहीं आया था ना, इसीलिए हमने संन्यास लिया था कि हम लोग परमार्थ तक पहुंचे। इससे साबित होता है कि परमात्मा वहां मिला नहीं जंगल में, आपको फिर से समाज में आना पड़ा। और कोई बात नहीं, परमात्मा मेरा कहाँ नहीं है। अगर संसार में आए हो तो फिर संसार का भी कुछ मदद करो, सही बात। इसमें भी खोजो परमात्मा। इनको केवल रईसों में परमात्मा दिखता है। जबकि महाराज जी, इन पे इतना पैसा है कि पता नहीं कितने बच्चों का, गरीब बच्चों का, कितनी बेटियों का विवाह इत्यादि करा दे, लेकिन ये समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, देखो ना, महंगी गाड़ियों में घूमना गलत है, समझ रहे। पर समाज को भी तो कुछ नहीं दे रहे। हाँ, बस यही गलत है। अगर समाज के देने की बात है तो मैंने जैसे कहा था कई बार,
मेरे दादा गुरु प्रातस्मरणीय अग्रेश्वर भगवान राम जी, जरा देखिए उनकी जीवनी। जी। अपने हाथों से कोड़ियों का इलाज कराना। इस संसार में जितने भी संत हैं मैं उनको चैलेंज देता हूं, विरोध तो नहीं करता हूं, चैलेंज देता हूं। यदि आपको ईश्वर मिला है तो आपको केवल अमीरों में क्यों दिखता है, गरीबों में क्यों नहीं दिखता है? और यदि गरीबों में दिखता है तो गरीबों का प्रचार करके आप और धन इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको आपके ईश्वर पे भरोसा नहीं है? सही बात है। आप ही तो कहते हैं जिन्होंने पेट दिया उसने सब कुछ दिया। हमारे ही परिवार ने लिखा है ना, अजगर करे ना चाकरी, यही ना। इतना तक विश्वास, और ये विश्वास मैं जानवर में देखता हूं। कोई जानवर का मंदिर नहीं है, कोई अपने ईश्वर से शिकायत नहीं है उनको, केवल धन्यवाद है इसलिए सुखी है। भगवान तक पहुंच गए, कोई शिव तक, कोई गणेश तक, देखो सब जानवर है, वहां मनुष्य नहीं है। वैसे नाग को मारेंगे, नाग पंचमी के दिन दूध पिलाएंगे। अपना धर्म बड़ा अद्भुत है महाराज जी। कितनी सुंदर बात कही। अद्भुत तो होनी चाहिए, बगीचे में कई सारे फूल होने चाहिए। गुलाबी लगाओगे बगीचा बेबस हो जाए, होने चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, नाग पंचमी के दिन पूज रहे हो, बाकी दिन मार रहे हैं। अरे देख तो लो भाव हमारा। आपका परमात्मा नहीं करता, आपको जन्म भी देता, आपको मार भी डालता है, जी। उससे तो नाराज नहीं हुआ। तो महाराज जी मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि संत का असली परिभाषा क्या है, जो आजकल कलयुग में चल रहा है वो मैंने आपको बताया। इसी वजह से मैंने आपसे पूछा कि इसका क्या परिभाषा है, संत क्या होता है एक्चुअली। मैं यही कहा कि अगर मैं संत को बताऊं, बताते ही मैं उनको सीमा में बांध दूंगा, और इसका अधिकारी मैं नहीं हूं। तो ये सरल में संत शब्द से ही उसका अर्थ है जो ठहर गया हो, अब उसमें कोई प्रवाह नहीं है। व्याख्या दे रहा हूं लेकिन ये मेरी है। साधु सन्यासी क्या होता है, साधु और सन्यासी सब एक है। सब एक। सब एक अवस्था को प्राप्त करने के लिए लगे हैं, चाहे आप किसी भी संप्रदाय से हो। आप केवल एक अवस्था के लिए तरस रहे, और वो है अघोर। इसलिए अघोर ना कोई पंथ है, ना कोई संप्रदाय है, ये एक अवस्था है। अग्रसर तक पहुंचने की। नहीं, सहज होने की। सहज होना आपको अच्छा नहीं लगता है? आपके हर काम सहज हो जाए, चाहे साधु के हो या संसारी के हो, सब जीव चाहता है सहज हो। और अघोर एक स्थिति का नाम है। संसार में जो भी साधनाएं चल रही है अघोर को प्राप्त करने के लिए। महाराज जी, गिरनार पर्वत के बारे में काफी सुना है। मेरा आपसे सवाल है कि आप वहां गए हैं, और जो भी आपका अनुभव हो उस स्थान के बारे में वो थोड़ा बताइए। देखो, पहली बात तो मैं गिरनार गया नहीं हूँ, गिरनार की चौखट पे गया हूँ। जी। और मेरी व्याख्या तो यही है, मैं क्यों भगवान को इतने दूर जाऊं मिलने। एक बालक आया है, उसकी माँ नहीं आ सकती नीचे? तो जो पहले के जो मंदिर थे वो उतनी ऊंचाई पे। ये ऊंचाई पे इसलिए कि पहले सब मंदिर नीचे थे, और इतने आक्रमण हुए आप पे, धन लूटा गया है ना। उसको रोकने के लिए ये केवल तरकीबें निकाली, पहाड़ों पे मंदिर बांधे। दुश्मन आ नहीं सकता, आए तो उसको मारना आसान होगा, धर्म की रक्षा हो जाएगी। कि तभी मान्यता ये थी, धर्म की रक्षा माने मंदिर। सही है, जैसे सो। उससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। ऊंचाई पे जाने के लिए तो प्रतीक है कि ऊंचाई पे जाने के लिए बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है, और जाके रुकते हो क्या गिरनार में, फिर आते हो ना। उधर ठहरना, ये स्थिति है सहजता की, अघोर की। आप फिर नीचे आते हो। इसी को देख के कबीर जी ने कहा, कबीरा मन पंछी भया, उड़ उड़ चला आकाश, और ऊपर ही से गिर गया या माया के पास। कभी कभी हम इतने बढ़िया सोच लेते हैं और अगले क्षण एकदम नीच सोच लेते हैं। तो ये अवस्था, गिरनार तो प्रतीक है। क्या वहीं से मतलब जो नागा प्रथा थी वह वही से नहीं, ये सब नागा प्रथा तो शंकराचार्य जी ने चालू की है ना। साधुओं की रक्षा के लिए एक फौज बनाई थी, देश की रक्षा की। देश की नहीं, साधुओं की, संतों की, क्योंकि उस दौरान बहुत आक्रमण हुआ था। तो शंकराचार्य जी ने तो ये अच्छे के लिए किया था। जी। महाराज जी, आजकल हर संत गौ सेवा में बड़ा जोर देता है, गौशाला खोल रहा है,
आप हमें बताइए इसका क्या कारण है और आपका क्या विचार है इस बारे में? क्या झूठा है या मिथ्या है या कुछ सत्य है इसमें? देखो, सेवा तो आदमी किसी की भी कर सकता है, लेकिन आपने कभी तुम्हारे शास्त्रों में पढ़ा है भगवान ने गाय का रूप लिया है नहीं। धर्म की रक्षा करने को? लिया है क्या? नहीं। नहीं ना? तो मेरी बात छोटे से में मैं कहता हूं, वो आप जान लो कि गाय आपकी धर्म की रक्षा नहीं करेंगे। आपकी रक्षा कौन करेंगे? परमात्मा। परमात्मा नहीं, स्वयं। स्वयं भी नहीं। हाँ। जो अवतार है अवतारवाद में, वराह। जी। अब वराह के मंदिर होने चाहिए। गौ तुम्हारी माता है, एक भी मंदिर खोलो। नहीं। भारत माता तो हो गई है, जी। गौ माता नहीं है। कोई एक मंदिर जहां गौ से कुछ मांगा जाए? गौ को तो जिंदा मानते हो और ईश्वर को मूर्ति। तो अगर मानना ही है तो अभी वराह की जरूरत है। जब जब धरती धरातल में गई है, भगवान ने तभी कुछ अलग रूप नहीं लिया था, वराह रूप लिया था। महाराज जी आपने भी तो गाय की वो लगा रखी है, कौन? वो इमेज। वो इमेज नहीं, वो तो दत्तात्रेय जी की है। बता दे। हाँ जी। तो वो क्या गाय, गाय उनका बहुत गाय तो एक प्रतीक है, फिर मैंने कहा ना, ये सब मूर्तियां हमने बनाई हैं। गाय एक प्रतीक है, देने वाली। सब कुछ तो देती है, दूध से लेके रक्त, हड्डी, सब तो देती है, निचोड़ी देते हो और उसको गाय कहते हो। जब तक काम चल रहा है दूध दे रही है तब तक रखा, फिर एक ही भगवान है जिसने आज तक कभी गाय नहीं पाली, और वो है मेरे शिव। सही। उन्होंने बैल पाला, वो कर्म का प्रतीक है। गाय बिजनेस का प्रतीक है। सब लोग दूध बेच रहे हो क्या आप लोग? आप गौशाला खोलिए, इसके विरोध में नहीं हूं मैं, लेकिन क्या उससे उत्पन्न जो दूध है वो गरीबों को जबरन जाके पिला रहे हैं आप? नहीं। इसका तो आप हिसाब नहीं ले रहे। 80% सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब मेरा पैसा, आपका पैसा, हमने हिसाब मांगना चाहिए। आरटीआई डालनी चाहिए सभी गौशालाओं पे। आज भी रोड पे गाय है, वो जंगली गाय, उनका कौन रखवाला है जी? सही बात। रोड पे हो सकता है किसी परिवार का एक्सीडेंट करवा दे, मनुष्य रहेगा और गाय भी रहेगी, दोनों को अपना अपना आवाज दीजिए कि रोड पे घूमने वाली गाय ये माँ नहीं है, नहीं सही कह रहे हैं महाराज जी। केवल दूध देने वाली माँ है। और दे रही है तो माँ का दूध बच्चे को मिलना चाहिए। हर आदमी स्वार्थी है। स्वार्थी तो होना चाहिए, खुद का अर्थ जानने वाला होता है स्वार्थी। महाराज जी आप माघ मेला हर वर्ष आते हैं, मतलब आपको इस स्थान में ऐसा क्या है लगा जो आप हर साल? मैंने हर साल का, मैं माँ के पास आता हूँ, माँ के गोद में बैठता हूँ, शांति पाता हूँ और फिर चले जाता। दूसरी नदियों में भी तो पाया जा सकता है, जरूर, गंगा, यमुना। जरूर, जरूर। तो यहीं क्यों? यह संगम था इसलिए, और यहाँ मुझे अच्छा लगा, इसका कोई सफाई नहीं है। जल जल है ना, फिर मुझे यहाँ का अच्छा लगता है, इसलिए आप कौन होते हो पूछना? क्या वर्तमान में गंगा जी स्नान के योग्य हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे? सब गंदगी आन पड़ी है। आपके कानपुर से चमड़ा का पूरा पानी आता है, आप कभी पूछो सही बात। कि 1 महीने के लिए क्या आप बंद करते हैं वो पानी? नहीं करते। नहीं करते। करना चाहिए ना। नहीं करते। आपने खुद ने देखा था लॉकडाउन में गंगा जी कितनी साफ हो गई थी, डॉल्फिन आ रहे थे। ये अब क्यों नहीं आ रहे फिर से? पॉल्यूशन हो गया ना। पोल्यूशन नहीं, आधा वो आधे हम। 60 करोड़ लोग आए थे प्रभु कुंभ में, एक एक लीटर तो यही होंगे। जी सही बात है। मजबूत। एक टाइम का बता रहा हूं, बड़ा बेहुदा सा जवाब है लेकिन ध्यान पूर्वक दो। 60,000 करोड़ लीटर केवल एक टाइम का यहाँ पेशाब बहा है। हम लोग माँ को गंदा करने आते हैं क्या? यहाँ अध्यात्म की कुछ घटनाएं करने आते हैं? माँ को गंदा कीजिए एक ही अधिकार के साथ, यहाँ बच्चा बन के रहिए।
जब हम बच्चे थे तो माँ की गोद में भी कुछ भी करते तो माँ फेंकती नहीं थी। अब बड़ा होने के बाद ये शिष्टाचार में नहीं आता। बड़ा मतलब समझदार, अब यहाँ समझदार सब आए हैं। कोई योगा सिखावे, कोई माँ के साथ आया कोई रहने, नहीं, रहिए ना आके चुपचाप। एक तरीके से माना जी ट्रेंड चल गया है। जैसे मान के चलिए आप जहाँ तीर्थ पे जाएंगे, चाहे आप पहाड़ों में जाएंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नई नई शादी करे और वहां चले गए, आजकल बाहर की जगह हनीमून वहां से मनाने जा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। जबकि जो चारों धाम है उनकी यात्रा बहुत देर और सीनियरिटी में करता है प्राचीन। अरे नहीं पागल, हाँ, तुम लोग अभी के परिवेश में पहले का मत देखो। चार धाम पहले कोई रूट फिक्स नहीं थे। अगर एक महाराष्ट्र का आदमी चार धाम करने चला गया ना, तो आते वक्त वो लौटेगा नहीं। उसका कहीं ना कहीं इस पीरियड में ही मृत्यु हो जाएगा। अभी तो जाते हो तुरंत यात्रा करके फिर घर, सुविधाएं हो गई ना बाबू। तो महाराज जी ये इतनी भीड़ जा रही है तो गंदगी तो वो भी फैला रही है ना पहाड़ों में, पहाड़ों का संतुलन। तो जहां भीड़ है वहां गंदगी है, इधर नहीं, इधर भी। यहां से भी भीड़ हटाओ, यहां से भी, आप भी। यहाँ भी गंदगी कर दी हम लोग, इतने लोगों के बारे में बातें, है ना। अपनी भी गंदगी साफ करना चाहिए ना। ये होता है अध्यात्म। बड़ी भीड़ है यहाँ, बचपन से लेके आज तक की, जिसमें माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन, लोग, कई सारे लोग हैं। भगवान को छोड़ के सब। वहां है ही नहीं, और होगा अभी तो भीड़ में दिखाई नहीं दे। हाँ, भीड़ हटते ही वो मौजूद है। कब से बात कर रहा था तुमसे, लेकिन शोर के कारण आपको कभी आवाज सुनाई नहीं दीजिए। महाराज जी हर साल महाकुंभ का आयोजन होता है। हर साल नहीं, 12 साल। 12 साल नहीं, ये माघ है। मेरा अर्थ गलत है, लेकिन कुंभ में, माघ मेले में, इसमें गृहस्थ आते हैं, नागा साधु आते हैं, अघोरी आते हैं, किन्नर आते हैं। वास्तव में माघ मेला किसके लिए है? जिज्ञासुओं के लिए। जैसे जैसे आपकी जो कथा है कि अमृत यहाँ गिरा, हम्म, 4 जगह गिरा, हरिद्वार में भी गिरा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, अमृत माने ज्ञान। आप जो अमृत का अर्थ लगाते हो कि कभी अमर वाला, वो वाला नहीं। तो तभी माघ मेले में हिमालय में माइनस में जाता है टेम्परेचर। तो साधु अपनी साधना खंडित न करते हुए जब यात्रा किए, तो उसको हरिद्वार के बाद, हरिद्वार के बाद जो सबसे बड़ा पाठ मिला वो इलाहाबाद का था, जहाँ गंगा जी का पाठ काफी बड़ा है ना। वहां सभी साधु अकोमोडेट हो सकते हैं। फिर ये साधु माने भगवान थे उस वक्त, कि कॉमन आदमी हिमालय जा नहीं सकता था, रूट मैप नहीं थे, ना अलाउड था। इतने जाते थे तो बुढ़े हो जाओगे। तो जब ज्ञान ऊपर से नीचे आता था, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के राजा उनको सुविधा देते थे। और जो जो जिज्ञासु है, जैसे जिसके पास फिजिक्स के बारे में जानना है, तो वो कोई याज्ञवल्क्य ऋषि के पास जा रहा है, कोई वशिष्ठ के पास। 1 महीना रह के उनसे पूरा सिलेबस लेके फिर गुरुजन 1 साल के लिए उसको छोड़ देते थे। शिवरात्रि को यहाँ जब गर्मी होती है, तो वो फिर से हिमालय चले जाते हैं, जब वहां का टेम्परेचर ठीक रहता है। तो बड़ी वैज्ञानिक घटना थी। ये माघ बर्बाद हुआ जब इसको माघ मेला जुड़ा। मेला तो भीड़ का हिस्सा है, जी, माघ तो एक अवसर था जहां साधु आते थे, अपने लिए आसान था, जहां ज्ञान संगम, इसका प्रतीक है। गंगा जी जन्म है, यमुना जी मृत्यु है। जहां जन्म और मृत्यु आ जाए, वही ज्ञान प्रकट हो जाता है। सरस्वती जी। हाँ तो वही है कि मेला ने आध्यात्म को स्वरूप चेंज कर दिया। वशिष्ठ यहाँ मैकडोनल्ड्स नहीं खाने आते थे और डोमिनोज, जो कि मेला में आजकल मिल रहा है। सही। यहाँ जिज्ञासु मुझे आज तक नहीं मिला। आप भी अभी इंटरव्यू लेंगे, जी, दिखेगा तो ये जिज्ञासा, लेकिन काश अगर आपने ले ली, तो हो सकता है अगले साल आप यहाँ बैठो। सही बात। ये कोई जिज्ञासु मिला नहीं है। महाराज जी प्रायः देखा जाता है अघोरी खोपड़ी और नींबू मिर्ची अपने साथ क्यों रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये किसने कहा? जो ढोंगी पाखंडी सुना नहीं, देखा है आपने? ये उनका सवाल है। और रखते भी होंगे तो भाई प्यास लगे तो नींबू पी लो, अभी गिलास लेकर तो घूमेगा नहीं, तो खप्पर है तो उसी में पी लो। ये सब क्या है? ये सब संसार लेकर तो साधु घूमता नहीं है।
जैसे वैष्णव स्वरूप डब्बा लेके घूमते हैं स्टील का, हम क्यों वो भी ले? जो प्रकृति ने चीज दी हम उसी को ग्रहण क्यों ना करें? यही हमारी खोपड़ी, जब इसमें है अभी तो इतना बोल रही है, मर जाऊंगा किसी काम के नहीं, पात्र बन जाएगी। तो एक पात्र है, वो भी अपना है, तो उसी में पीना, उसी में खाना, उससे अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। क्या महाराज जी, कथा सुनना ही अध्यात्म है? कथा सुनना ही अध्यात्म है? नहीं नहीं, बचकानी चीज है वो। कथा बच्चे लोग सुनते हैं, बड़े लोग काम पे लग जाते हैं। और कथाएं माताएं सुनाती थी सुलाने के लिए, ताकि वो अपना काम कर सके। अब ये प्रवचनकार कथा सुना रहे आपको सुलाने के लिए, जगाने के लिए नहीं। आप जान जाएंगे तो उनकी कथा सुनेगा कौन? सही बात। इसलिए आपको बोलेंगे अगरबत्ती करो, ये पूजा करो, वो पूजा करो। एक कॉमन सवाल है, आइंस्टाइन के फोटो को यदि आप अगरबत्ती करेंगे तो क्या आप आइंस्टाइन बनेंगे? ना। देखो कितना सरलता से। तो आप लोग क्यों करते हो? राम जी को अगरबत्ती लगा के आप राम नहीं बनने वाले हैं। राम जैसे कर्म कर। काम करो, और क्यों किसी की नकल वाला कर्म करो? आप अपने को जो अच्छा लगे वो करो, जिससे समाज का हित हो, सही कह रहे हैं अहित न हो। महाराज जी। आपके जो परम पूज्य गुरुदेव है अघोरेश्वर भगवान राम जी ये मेरे दादा गुरु हैं। जी, काफी सुना है इनके बारे में, कहते हैं कि ये काशी की दूसरे सिर है। इनके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। इनके बारे में क्या बताऊं, इतना कुछ कहने के लिए कि आपका एक में कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना ही कहता हूं, इन्होंने संत क्या है, मैंने कहा जैसे अभी पहले, ये पूरे समाज को बताया है। एक संत की परिभाषा यदि आपको जाननी है तो इनकी। मैंने सर सुना है कि इन्होंने अघोर को एक नई दिशा दी है। शमशान से उन्होंने समाज में लाया। अघोर का मत ऐसा मानना है कि जो शमशान को तुमने किनारे रखा है डर के मारे, यदि उसको मंदिर की जगह बीच में रखते समाज में, समाज काफी सुधर जाता। जो व्यक्ति रोज मृत्यु देखेगा घर से बाहर निकलते ही, आज आप लोग मंदिर देखते हो, मंदिर माने एक आशा का केंद्र है, वहां तो इच्छाएं जागृत होंगी। ये स्मशान होना चाहिए बीच में। समाज में जितनी भी स्मशान की गलत धारणाएं हैं, उन्होंने आकी तोड़ी। उन्होंने कहा कि साधु तुमने कुछ पाया है तो समाज को बांटो। लड़कियों की शादी कराना, पेड़ पौधे लगाना। सामाजिक कल्याण। आज यदि भगवान शिव होते तो यही करते जो मेरे दादा ने किया। क्योंकि प्रश्न अभी के है ना। महाराज जी, नाराज मत होइए क्या? आप क्या सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं? हाँ, आप यही जो आप जैसे लोगों को समझा रहा हूं, ये मैं बहुत सामाजिक दायित्व समझता हूं मेरा। क्योंकि आपको पहले समझा तो दूं, करना तो आपसे दूर की बात है, क्योंकि आप सुनना भी नहीं चाहते, इसलिए आप जैसे लोगों को समझाता हूं। यही मेरा सबसे बड़ा समाज का काम। जी महाराज जी, युवा पीढ़ी के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जागृत रहो, फॉलोअर्स मत बनो, प्रश्न पैदा करो, है ना? और जितना हो सके उतना शांतिमय जीवन जियो। देश के प्रति, प्रकृति के प्रति जागृत हो जा। तो तभी समाज कल्याण है वो। समाज का कल्याण नहीं, स्वयं का कल्याण ही समाज का कल्याण है। व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से व्यक्ति नहीं बनता है। हर व्यक्ति अपने अपने घर का कचरा साफ करे ना, फिर ये समाज का कचरा साफ करने का ढोंग पाखंड क्यों? सही बात। मैं क्यों आपकी मदद करूं? आप स्वयं अपनी मदद कीजिए, मैं स्वयं अपनी मदद करूंगा। ये ढोंग पाखंड की जरूरत नहीं। और दो मेहनत करने वाले आदमी साथ रहेंगे तो कौन भगवान? तो महाराज जी, बाबाओं के बारे में और मेले के बारे में तो मैंने बहुत सवाल कर लिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हमारा समाज वर्तमान में कहाँ जा रहा है? गर्त में जा रहा है। कारण? कारण ना कोई साधुओं का संग करना चाहता है। उन्होंने साधुओं को एक कैटेगरी में डाल दिया है, चमत्कार। चमत्कार दिखाओ तो ही संत मानेंगे, है ना? मैं सभी ऐसे सामाजिक लोगों को बोलता हूं जो ऐसे साधुओं को प्रमोट करते हैं पॉडकास्ट के रूप में, आपके रूप में। आप इतना सारा अज्ञान फैला रहे हैं कि सत्य का वास्तविकता पूरी बदल गई है। इसलिए समाज गर्त में जाएगा। आपका समाज करता क्या है केवल नकल के सिवा? बताइए, नकल के सिवा आपके पास क्या है? सही बात। एक कोई व्यक्ति बता दे जो यहाँ जिया हो। आपका समाज केवल यहाँ रहने आता है। कोई 80 साल रह रहा है,
कोई 50 साल रह रहा है, उसको पूछो कि उसने क्या प्राप्त किया। जीने की परिभाषा क्या है? जीने की परिभाषा है जीवन, रहना नहीं। वही तो कह रहा हूं, एक दिन भी अपनी तरह जिए हो, एक दिन भी कभी उसको याद किए हो जो आपको श्वास दे रहा है। किस चीज में आप श्वास दे रहे हैं, वही ना रिटर्न आएगा। मैं युवाओं को यही बोलता हूँ, कहाँ आप श्वास दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ है, रिटर्न्स भी वही है। आप एक मामूली पैसे की इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी बुद्धि लगाते हो, पढ़ते हो, जीवन के लिए कुछ किए हो बंधु, और मौत तो अभी आएगी। ये झूठ नहीं है, चाहे किसी भी युग का युवा हो, वो मरा है बुढ़ापे में। तो यहाँ तो सब कुछ जाने वाला है। आप रहने की व्यवस्था ना कीजिए, आप जीने की व्यवस्था कीजिए, वरना आप विक्षिप्त होकर मर जाएंगे। आज मेरे युवाओं के पास डिग्री है, नौकरी नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं। ये कौन सी पढ़ाई है जो जीने की कला नहीं सिखाती है, मरने की कला सिखाती है अपयश के बाद? ना धैर्य है, कुछ भी नहीं है युवा के पास। ये कैसा युवा है जो कल की सोचने में लगा है, आज की आज के उसके पास है ही नहीं। इतना विक्षिप्त हो रहा है ऊर्जा, नाचने में, गाने में, पब में, उठपटांग हरकतों में। इनको बोलता हूं अभी नहीं, केवल अपना बुढ़ापा विचार कीजिए। इसी ढंग से चलेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों ने भी आपको दिखाया ना, वो भी चले गए हैं, और कैसे कैसे गए हैं। आप भी वैसे जाएंगे। महाराज जी, वर्तमान में इतने पॉडकास्ट वगैरह चलते हैं, उसमें एक अघोरियों का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। आप जैसे लोगों को उस पे व्यूज मिलते हैं, पैसा कमाने मिलता है बाबू, लेकिन इतना गंदा काम हो रहा है। एक समाज को गलत लोगों के आप मैसेज फैला रहे हैं। किसी का खून करना पाप नहीं है, याद रखना, लेकिन गलत ज्ञान देके समाज को भटका देना, ये महापाप है। जैसे मान के चलिए, वो बोलते हैं कर्ण पिशाचिनी के साथ भोग करता हूँ, मेरा 1.5 फुटिया जाता है लंदन वशीकरण करने के लिए। तो ये क्या सत्यता है? अरे भाई, केवल कुछ ही पागल पागल खानों में है, कुछ पागल यही है मौजूद। वो अपना स्वयं का पागल खाना खोल के पागलपन की बातें कर रहे हैं, बचकाने टाइप। कर्ण पिशाचनी, जाइए इंटेलिजेंस के पास, अरबों रुपया देता हूँ, पाकिस्तान की खुफिया जानकारी कर्ण पिशाचनी ले आए, मेरे देश का पैसा बचाए। ये बाबा लोग कर क्या रहे हैं, ये पागल है। पागल खाने में जो है लोग, वो दीवारों से बातें कर रहे थे, इसलिए पागल खाने में डाल दिया, और ऐसे लोग बाबा के टाइटल से बचे हुए हैं। ये दूसरों के पैसे पे अपना घर चला रहे हैं, कर्ण पिशाचनी, ये पिशाचनी। खैरों के पास कैटेगरी भी हो जाती है। मुकेश अंबानी नहीं ना जाएगा उनके पास, उनके पास कर्ण पिशाचनी नहीं, कर्ण देवता की सिद्धि है मुकेश के पास। वो कान का पक्का है, झंडू नहीं है, इसलिए मुकेश अंबानी है, जो देश के भी हित आ रहा है, कई लोगों का घर चला रहा है। ये कई लोगों का घर डुबा देंगे। तंत्र मंत्र के पागल है, इनको पागल खाने में जाना चाहिए। चैलेंज देता हूँ सभी तांत्रिकों को, आप जिन जिन लोगों के पास गए हैं, मेरा नाम, मेरी शक्ल, मेरा बाल बांका करके दिखा दे, और मेरा छोड़ो, किसी का भी, मैं तो छोड़ो। पहले अपना एक घर आश्रम चला रहे हो यार, जरा भी डर नहीं है अपने से? क्या आप झूठ बोल रहे हैं? सही बात है। उल्टा बोलो, कर्ण पिशाच में आपके कान पिशाच से हो गए हैं। आपके कानों को देवताओं को बनाओ। सही बात। हर हमेशा पिशाचनी, भूत प्रेत, कभी भगवान में रहे हो यार? तंत्र मंत्र, हाँ, सही कह रहे हैं। इसकी भी बहुत जरूरत है। जरूरत इनको पागलपन लोग को है। होम्योपैथी में इसका अच्छा अच्छा इलाज है। वो इन सब क्रियाओं के द्वारा अघोर का नाम और खराब कर दिया। हमारा नाम कोई खराब कर ही नहीं सकता है। नहीं, ऐसे लोग। हमारा नाम लेके वो अपना पेट पाल सकता है। सही। क्या वो अघोर है? क्या वो इतना सहज है? अघोरी ये ढोंग पाखंड नहीं करता है, वो तो जानता है बालक की तरह है, भूख लगेगी तो दूध रेडी है। इनको विश्वास नहीं, इसलिए ढोंग पाखंड करना पड़ता है। मेरे दादा गुरु बोलते हैं, उदर निमित्तम बहुकित वेशम। ये लोग अगर ऐसा ताम झाम में न रहे तो इनको कोई साधु भी नहीं मानेगा। इनको दिखावा करना पड़ता, तब लोग इनको मानते हैं। ये सहज रह के दिखाए ना, सही बात है। कोई कुत्ता भी नहीं जाएगा इनके पास। सही बात है।
जो 100 रुपया 200 रुपया 5,000 20,000 रुपया लेके ठग रहा है, ये खुद नहीं जानता। ऐसे तांत्रिकों की मौत देखना, बहुत बुरी। बुरी छोड़ो, मौत मौत है, जाके हाल देखना, क्योंकि इनके पास सब था, ईश्वर नहीं था। तो महाराज जी आपका तंत्र में विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अवगढ़ अघोरी ना तंत्र में ना मंत्र में ना सिद्धियों में विश्वास करते हैं। मेरे दादा बोलते हैं वो आपके विश्वास पे विश्वास करते हैं। आपका विश्वास है ईश्वर? पर शिव और शक्ति तो तंत्र की जनक है। हाँ, शिव और शक्ति ही तंत्र के जनक है। सही बात है। इंजीनियरिंग माने तंत्र, जी। कोई शिव और शक्ति क्या है? तो वही जनक है कौन शिव? तंत्र के। अरे भैया, तंत्र के कोई जनक तो है ही, लेकिन वो शिव इसलिए कहा गया है कि बच्चे लोगों को कहानी का रूप बता के फिजिक्स समझाया जाता है। मैं ज्ञानी के सामने पानी को H2O बोल सकता हूँ, वो समझ नहीं सकता है, लेकिन एक भोले आदमी के सामने मुझे तो जल बोलना पड़ेगा। सही बात। तो ये सब नाम है शिव, ये तो तंत्र माने सिस्टम, इंजीनियरिंग। जिसको सिस्टम समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया बाबू। हर चीज का एक सिस्टम होता है, और आप किसी का भी सिस्टम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हम तंत्र मंत्र में जरा भी विश्वास नहीं करते। चलिए महाराज जी, समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। मुझे भी।